जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GKGS एजुकेशन में। खास करके यूपी पुलिस से रिलेटेड है, यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है और SSC GD में भी पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पटाना। ठीक है, पटाना। हमारे इंडिया में पटाना किसी और को ही कहा जाता है, किसी और से संबंध से, लेकिन श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय है। कौन है? मूल संरक्षक जो है वह संविधान के कौन है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह पुलिस में कांस्टेबल में ज़रूर पूछा जा सकता है, जो आपका एग्ज़ाम होगा। प्रश्न क्या है? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को, याद रखना, किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो वह भाग है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना भाग को संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो वह है साथियों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है गोंड। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों और यह कॉमन प्रश्न भी है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो वह हुई थी 1 अप्रैल सन 1951 को। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, यह ज़रूर से ज़रूर आ सकता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल सन 1951 ईस्वी को शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो वह भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में संविधानों का मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? आयुष्मान कार्ड जो बनाया गया है वह भारत में कब शुरू की गई थी? तो वह 1 फरवरी 2018 को शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो वह किया गया था 1773 ईस्वी में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो वह पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। साथियों, वीडियो कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो वह गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन जो योजना है उसके द्वारा संविधान सभा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है ऑप्सीमीटर का। ठीक है, आपिसोमीटर, हाँ आपिसोमीटर का किया जाता है। यह मानचित्र पर जो दूरियां मापी जाती हैं वह आपिसोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह कांस्टेबल में ज़रूर से ज़रूर आ सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वह हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंधित कब लगाया गया था? सती प्रथा पर
प्रतिबंधित कब लगाया गया था? तो वह लगाया गया था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा जो चालू हुई थी उसे प्रतिबंधित कब लगाया गया था? 1829 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है? रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है? तो वह है शेक्सपियर की। ठीक है, शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट रचना शेक्सपियर जी की है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है स्टालिन को। किसे? स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी सन 1966 में एशियाई बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, मतलब कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? वह था जॉर्ज यूले। ठीक है, जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो वह किए थे जमोरिन ने। ठीक है, जमोरिन ने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था, जमोरिन ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? यह रेलवे में भी आ सकता है। तो इसका आंसर है 1853 ईस्वी में भारत की पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी। ठीक है, पहली रेलवे लाइन जो है वह 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बस यही 240 प्रश्न, मतलब 20 प्रश्न हो गए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।